धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक शावकाचार्य की वाचना के अंतर्गत सप्तम अधिकार को देख रहे हैं, जिसमें श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। विगत दिवस देखा था श्रावक की अष्टम प्रतिमा, जिसका नाम था आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग में देखा था सेवा कृष वाणिज्य प्रमुखादारमत उपकारमति। प्रमुख आरंभ हैं सेवा, कृषि और वाणिज्य। ये पाप के हेतु होने के कारण, इसलिए वह जो श्रावक इनसे विरक्त होता है, योषा रंभो विनिवृत्त, उनसे निवृत्त होने वाला, वह माना कि अपने संसार से निवृत्त हो गया, उसका संसार अल्प रह जाता है। जिस श्रावक व श्राविका ने अष्टम प्रतिमा को स्वीकार कर लिया, समझो उसने अपना बहुत सारा संसार कम कर दिया। अब वह अष्टम प्रतिमा से और आगे बढ़ता है। अपने संसार को कम करने के लिए वह नवम प्रतिमा के स्वरूप को समझ करके उन नियम व्रत आदि का पालन करता है। संयम के क्षेत्र में अग्रसर हुआ वह श्रावक व श्राविका ज्यों ज्यों अपने संयम के कदम आगे बढ़ाता जाता है, त्यों त्यों उसका संसार अल्प होता चला जाता है। और वह संयम ही है जो संसार का संहार करने में समर्थ है। बिना संयम के संसार का कोई भी प्राणी संसार सागर को पार नहीं करता। संयम भवतारिणी नौका है। बिना संयम के इस भव कानन में भटके हुए जीव को कभी भी सम्यक राह नहीं मिलती। बिना संयम के संसार के कारणों का कभी अंत नहीं होता। इसलिए संयम की ओर आगे बढ़ने वाला वह श्रावक सकल संयम को ग्रहण करने की भावना रखता है, तो वह सर्वप्रथम सोचता है कि मैं श्रावक के संयम के जो स्थान हैं उन्हें क्रम क्रम से आगे ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ूं। तो अष्टम प्रतिमा तक पहुँचने पर अब उसके जीवन में भाव आता है कि मेरे पास जो भी परिग्रह है, इस परिग्रह में से भी मैं और त्याग कर दूं। क्योंकि आरंभ का त्याग तो कर दिया, अब सोचता है मेरी आयु थोड़ी सी रह गई है, इतना सारा परिग्रह क्यों रखना, इस परिग्रह का त्याग करके मैं धर्म ध्यान के निकट पहुंचूं। परिग्रह का त्याग जो करता है, क्योंकि वह सोचता है कि परिग्रह मुख्य रूप से पाप का कारण है। आरंभ करके भी परिग्रह का संचय किया जाता है, नाना प्रकार के व्यवसाय करके परिग्रह का संचय किया जाता है, कृषि आदि करके भी परिग्रह का संचय किया जाता है, सेवा आदि करके परिग्रह का संचय किया जाता है। परिग्रह का संचय करने के लिए वह जीव नाना प्रकार के पापों को वह स्वयं करता है, कराता है और करने वालों की अनुमोदना करता है। देखिए, आप जानते हैं हिंसा करने में संभव है एक पाप है हिंसा, किंतु जब वह असत्य पाप करता है तो उसमें 2 पाप हो जाते हैं। एक असत्य और असत्य से किसी का दिल भी दुखता है तो हिंसा भी पाप हुआ। चोरी करने में 3 पाप हो जाते हैं। एक तो चोरी पाप हुआ, दूसरा चोरी जब जिसकी की है उसका मन दुखाया तो हिंसा भी हो गई। और चोरी करने वाला व्यक्ति ये नहीं कहता मैंने चोरी की है, तो वह झूठ बोलता है तो मिथ्या भाषण भी पाप हुआ। अब्रम का सेवन करने वाला 4 पाप करता है। जहाँ अब्रम सेवन है वहाँ पर अब्रम सेवन भी एक पाप है, और उसके साथ साथ वह चोरी भी करता है। अब्रम सेवन वह ऐसा नहीं है कि कृत्य के सबके सामने करने पर प्रशंसा हो, निंदनीय कृत्य कहलाता है। तो चोर कर्म भी होता है, इसके साथ साथ असत्य भी भाषण होता है, इसके साथ साथ जीव हिंसा भी संभव है। इसीलिए अब्रम का सेवन करने वाला 4 पाप करता है। किंतु जो कोई भी प्राणी परिग्रह का संचय कर रहा है, परिग्रह का संचय करने वाला 5 पाप करता है। कैसे करता है? परिग्रह का संचय करना ये अपने आप में पहला पाप हुआ। परिग्रह का संचय भोग उपभोग की प्रचुर सामग्री प्राप्त करने के लिए भोग उपभोग में आगे अच्छे अच्छे कर सकूं इस भावना से किया जाता है। तो अब्रम सेवन न करते हुए भी अब्रम सेवन की भावना हमेशा रहती है। तो भोग इंद्रिय और के विषय अनिंद्रिय के विषय का मैं प्रचुर मात्रा में भोग करूं, कहीं ये पदार्थ नष्ट न हो जाएं, मेरे पास धन होगा, परिग्रह होगा तो मैं बहुत सारे
विषय सामग्री को प्राप्त कर सकता हूँ। इसीलिए परिग्रह का संचय करने वाला व्यक्ति अब्रह्म सेवन का भी पापी माना जाता है। वह चाहे शरीर से के नियत अंगों के साथ के द्वारा अब्रह्म सेवन न करे, किंतु वह अन्य इंद्रियों के माध्यम से प्रचुर मात्रा में भोग भोगने की तीव्र लालसा रखता है। इसलिए बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा करता चला जाता है। मेरे पास मकान कई हों, मेरे पास दुकान हो, गोदाम हो, मेरे पास फैक्ट्री भी हो, मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, मेरे पास बहुत वाहन हो, नौकर चाकर हो, मेरे पास बहुत भूमि हो, मेरे पास वस्त्र आभूषण आदि बहुत प्रचुर मात्रा में हों, दास दासी मेरे पास हों, धन धान्य सोना चांदी गाय भैंस आदि सभी चीज़ मेरे पास बहुत रहे। तो ये सब चीज़ क्यों संग्रह की जाती है? वही व्यक्ति इनका संग्रह करता है जिससे ये धारणा जिसकी बनी हो, ये जिसे ज्ञान हो कि इस परिग्रह के माध्यम से मैं सुखी हो सकता हूँ। जब मेरे जीवन में कदाचित पाप कर्म का उदय आएगा तो इस परिग्रह के माध्यम से, धन के माध्यम से सुख के साधनों को पुनः खरीद सकता हूँ और सुखों को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी धारणा वाला व्यक्ति ही परिग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। किंतु जो व्यक्ति अब श्रावक के व्रतों को धारण करता हुआ, वह व्यक्ति श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होता हुआ जब आगे बढ़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन नियमित करता है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा को स्वीकार करता है, आरंभ का परित्याग कर देता है, तब उस व्यक्ति श्रावक या श्राविका चाहे वो त्रंच ही क्यों न हो, उसके चित्त में भावना आती है कि मेरे पास जो कुछ भी परिग्रह है, इस परिग्रह को भी मैं कम करता चला जाऊं, क्योंकि मेरे जीवन का भरोसा नहीं, कम नष्ट हो जाए। और परिग्रह इतना मैंने जोड़ के रखा है कि इससे एक जन्म नहीं कई जन्मों तक खाया जा सके, और एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी खा सके। किंतु फिर वह सोचता है कि कई पीढ़ी कैसे खा सकती हैं यदि उनका पुण्य का उदय नहीं है, मैं भी कई जन्म तक कैसे खा सकता हूँ कि मेरा पुण्य का उदय हमेशा नहीं रहेगा। और पुण्य का उदय नहीं रहेगा तो संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण सामग्री इंद्रधनुष की तरह से, आकाश में चमकने वाली विद्युत की तरह से कभी भी नष्ट हो सकता है। और पुण्य का उदय चल रहा है तो फिर साधन सामग्री एकत्रित करने की आवश्यकता ही क्या है। पुण्यवान व्यक्ति तो जंगल में भी चला जाता है तो जंगल में भी मंगल होने लगता है। नर पुंगव तो क्या, स्वर्ग के देव आकर उसकी सेवा करने लगते हैं, उसकी भोजनादि की व्यवस्था बनाते हैं, उसके लिए इष्ट जो पदार्थ होते हैं उन्हें देते हैं। ऐसा एक जगह नहीं, अनेक प्रसंग प्रथमा लोगों में पढ़ने को मिलते हैं। तो पुण्य का संचय करना उचित है, पाप का संचय करना उचित नहीं है। पाप का संचय करने वाला व्यक्ति कितनी भी सामग्री इकट्ठी कर ले, किंतु वह समस्त सामग्री चक्रवर्ती की बराबर संपत्ति इकट्ठी कर ली जाए, वह भी क्षणार्ध में नष्ट हो सकती है। इंद्र का वैभव भी इसे कोई दे दे और पाप का उदय आ जाए तो पलक झपकते ही वह वैभव भी नष्ट हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी वैभव आज तुम्हारे पास है या किसी ने तुम्हें दिया है, तो वह सब वैभव ये समझिए पुण्य का फल है। और पुण्य तुम्हारे पास होगा, आपके पास पुण्य होगा तो आपके पास पुण्य समस्त अनुकूल सामग्री मिल सकती है। इसलिए अपने इस परिग्रह को, वैभव को परहित में, परोपकार में, कल्याण में, पुण्य के कार्य में व्यय करना ये उचित है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप बता रहे हैं, उनके शब्दों में ही देखें। वायुषु दशसु वास्तुषु ममत्व मुत्सृज निर्मम त्वरतः स्वस्थ संतोष पर परिचित परिग्रहाद विरतः। आचार्य महोदय कह रहे हैं वायुषु, परिग्रह शब्द की पहली परिभाषा देखें। परिग्रह आपने लोक व्यवहार में नवग्रह सुने हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। और बताते हैं कि कुंडली में कोई ग्रह प्रतिकूल है तो प्रतिकूल ग्रह उस जातक को प्रतिकूल फल देता है। ये ग्रह भी प्रतिकूल हो गया या 12 कॉलम जो होते हैं कुंडली के 12 भाव, उनमें से कौन सा भाव खराब है तो उस भाव का कुफल मिलेगा, सुफल प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। ये नवग्रह यदि एक साथ प्रतिकूल हो जाएं तब भी इतना कुफल नहीं दे सकते जितना कुफल ये परिग्रह दे सकता है। यद्यपि ये परिग्रह बुरा है, बहुआरम परिग्रहतम नारकाशायुषा, बहुत आरम बहुत परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है, किंतु फिर भी पूजा में धनराज ने कहा
बहु धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। जो पर के उपकार में लगा हुआ धन है, द्रव्य है, सामग्री है, वस्तु है, वह यदि आप उसका सदुपयोग नहीं कर रही हैं तो वही आपके लिए संक्लेशता बना करके पाप आश्रव का कारण है, वही आपके लिए दुर्गति और खोटी आयु के बंध का कारण है, वही परिग्रह आपके लिए वर्तमान काल में संक्लिष्टता का कारण है। जब अर्जित किया जाता है तब भी दुख देता है, रक्षण किया जाता है तब भी दुख देता है, व्यय किया जाता है तब भी दुख होता है। ये अर्थ, ये परिग्रह सुख तो देता ही नहीं। ये अनीतिकार ने भी कहा अर्थ के संबंध में कि अर्थ क्या है, कि अर्थ यह है परमार्थ से भटकाने वाला है। दूसरी बात, ये जीवन की बहुमूल्य निधि है, श्वास, इन्हें व्यर्थ करने वाला है, इस मनुष्य पर्याय को व्यर्थ करने वाला है। जो एक बार इस अर्थ में परिग्रह में रंजायमान हो गया तो फिर उसे उसमें से निकालना बड़ा कठिन है। जैसे कोई मछली जाल में फंस जाए तो निकलना बड़ा कठिन है, ऐसे ही कोई सर्प यदि टोकरी में बंद हो गया तो वह फुंकारता रहे, उसमें से निकलना कठिन है। ऐसे ही कोई पक्षी जाल में फंसा है तो निकलना उसका कठिन है। ऐसे परिग्रह के दलदल में, कीचड़ में फंसा हुआ मनुष्य बड़ा मुश्किल से निकल पाता है। कोई हाथी भी क्यों ना हो, बलवान हाथी, और किसी नदी की गहरी दलदल में फंस जाए तो वह चिंगाड़ चिंगाड़ करके प्राण देता है, निकल नहीं पाता। ऐसे ही बड़े बड़े बुद्धिमान शास्त्रों को पढ़ने वाले जो परिग्रह में आसक्त हैं वे उसे निकल नहीं पाते। परिग्रह इसका अर्थ हुआ चारों तरफ से परिमाणी असमन्तात, चारों तरफ से जो ग्रसे, जैसे सूर्य चंद्रमा को गिरने लगता है, ऐसे परिग्रह माना कि आत्मा की निधि को ग्रसता है, उसे नष्ट करता है। इसलिए महान भाव यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि परिग्रह जो दो प्रकार का बताया, वायु परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। वायु परिग्रह का त्याग श्रावक करता है, अंतरंग परिग्रह का त्याग श्रवण करते हैं। श्रवण दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। आप पढ़ते हैं परिग्रह 24 वेद, त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। तृष्णा भाव को छोड़ करके परिग्रह का त्याग करना। वायु 10 परिग्रह आप जानते ही हैं, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, सुवर्ण और हिरण्य, सुवर्ण, कुप्य, भांड, दास, दासी इत्यादि जो परिग्रह है। तो आपने जब श्रावक ने व्रत लिया था परिग्रह प्रमाण व्रत, उसमें क्षेत्र उसकी सीमा ली थी, इतना क्षेत्र रखूँगा, वास्तु मकान की सीमा ली थी, फिर हिरण्य सुवर्ण सोने चांदी की सीमा ली थी, नोट रुपये राशि की सीमा ली थी, धन धान्य पशुधन आदि की सीमा, धान्य अनाज की सीमा ली थी, कुप्य भांडे बर्तन और वस्तुओं की सीमा ली थी, और दास दासी इसकी भी सीमा ली थी। ये सब सीमा ले ली थी। किंतु आगे 5 अणुवत के आगे बढ़ता है, जब प्रतिमा उसकी बढ़ती चली गई, 9वें प्रतिमा पर पहुंच गया तो 10 प्रकार के वायु प्रक्रिया का त्याग कर देता है, किंचित वस्तु में रखता है, वह वर्णी बन गया। 9वें प्रतिमा वाला, 10वीं वाला वर्णी कहलाता है। 11 प्रतिमा वाला उसके 2 वेद क्षुल्लक जी और ईलक जी होते हैं। तो यहाँ पर उसने परिग्रह का त्याग कर दिया। गिनती के 1-2 बर्तन रखे, गिनती के 1-2 वस्त्र रखे, बस, और कोई इसको आवश्यक जो सामग्री है, शास्त्र आदि उपकरण आदि वह रखता है, जिसके माध्यम से उसका धर्म ध्यान चलता रहे, उसका उपयोग अशुभ की ओर न जाए। इस प्रकार वह अपनी प्रवृत्ति करता है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं वायुषु दशसु वास्तुषु, वाय 10 प्रकार के वास्तु आदि जो परिग्रह हैं उसमें ममत्व मुत्सज्जय, ममत्व का त्याग करके, छोड़ करके, फिर निर्ममत्वरतः, निर्ममत्व भाव में रति करता हुआ, लीन होता हुआ, निर्मम में रति, ममत्व रति का अर्थ होता है ममत्व करना, किंतु ममत्व भी करना है तो निर्ममता से ममत्व करना है। तो निर्ममत्व में रति करता हुआ स्वस्थ अपने आप में स्थिर हो जाता है। जब तक परिग्रह होता है तब तक चित्त चंचल होता है, और परिग्रह नहीं होता तो चंचल चित्त भी स्थिर हो जाता है। जैसे मछली पानी में एक जगह शांति से बैठी है, पड़ी है, किंतु किसी ने ऊपर से दाना डाल दिया, आटा डाल दिया, मछलियों में खलबली मची और झपट झपट करके मछलियाँ इधर से उधर आने लगीं और पुनः उन मछलियों में चंचलता पैदा हो गई। जैसे हवा चली तो पत्ते कांपने लगे, अथवा बंदर शांति से बैठे थे किंतु जैसे ही उसे कोई सूखा पेड़ मिला तो उसे हिलाने लगा। इसी तरह एक बालक होता है, वह चंचलता उसमें पैदा होती है, पानी रखा उछालने लगेगा, या कहीं बोरा रखें कूदेगा, उछल कूद करेगा, यहाँ से वहाँ करेगा। अब उसके सामने इस कमरे में कोई वस्तु नहीं है तो उछल कूद कहाँ करेगा,
अपने आप शांति से बैठ जाएगा। ऐसे ही जब किसी प्राणी के पास परिग्रह होता है तो चिंतन करता है, ये वस्तु मेरे पास है, एक ये वस्तु है, फिर ये वस्तु है, फिर ये इसका ख्याल रखना, ये नष्ट नहीं हो जाए, गुम नहीं जाए, ये वहाँ से आना है, यहाँ जाना है, ये उसका चिंतन चलता रहता है, माला हाथ में बनी रहे, तभी परिग्रह की गिनती करता रहता है। तो जब आचार्यों ने कहा कि स्वस्थ जब परिग्रह का त्याग कर देता है तो उसका चित्त स्थिर हो जाता है, संतोष पर रहा। परिग्रह का त्याग करने वाला व्यक्ति वह संतोष वृत्ति वाला होता है, अपने चित्त में ही, अपने आप में ही सुख और शांति को खोजने की वह कोशिश करता है। उसकी गवेषणा स्वयं की सुख शांति के लिए होती है। स्वस्थ संतोष पर है, परिचित परिग्रहाद व्रत है। परिचित, जो चित्त में बसा हुआ परिग्रह है उससे विरक्त होना है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कहे भाई क्या त्याग किया, मैंने त्याग कर दिया है, अमेरिका में मैं अपने फ्लैट को बेचता हूँ, अमेरिका के फ्लैट का त्याग करता हूँ। तुम्हारा फ्लैट अमेरिका में है क्या? नहीं, मैंने त्याग कर दिया। चीन में मैं त्याग करता हूँ, बिल्डिंग का त्याग करता हूँ। तुम्हारी चीन में बिल्डिंग है क्या? नहीं। मैं लंका के मकान का त्याग करता हूँ। तुम्हारा मकान लंका में है क्या? नहीं। जो नहीं है उसका क्या त्याग करना? जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हें बार बार चंचल कर रहा है, तुम्हारे चित्त में बसा हुआ है, उसका त्याग करना है, उसका त्याग करना। इसलिए परिचित परिग्रहात, जो परिचित परिग्रह है उसका परिग्रहात, परिग्रह से व्रत, उससे व्रत होना है, उसे छोड़ना है। उसे छोड़ने का नाम ही परिग्रह त्याग, ये प्रथमा उसका नाम है। और परिग्रह का त्याग नहीं किया, आपने कहा मैंने तो इतना सा रखा, इसके अलावा सबका संपूर्ण का त्याग कर दिया। जो संपूर्ण का त्याग आप कह रही हो, यद्यपि उसका त्याग आपने पहले अनुभूति बतने समय कर दिया था, फिर आज त्याग की बात कह रही हो। जब है ही नहीं उसका त्याग क्या किया? त्याग तो उसका किया जाता है जो तुम्हारे पास है किंतु तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारे पास है तुमने उसे पकड़ लिया है, ग्रहण कर लिया है, किंतु वास्तव में तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ दो तो अपने वैभव को प्राप्त कर सकोगे। तो स्वस्थ अपने आप में स्थिर रहो, संतोष पर संतोष युक्त रहो, और परिचित परिग्रहात, परिचित परिग्रह से विरक्त, ऐसा हुए परिग्रह विरक्त प्रथमाधारी, नवम प्रथमाधारी शावक कहलाता है, वह शावका कहलाती है। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव उस नवमी प्रतिमा के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ करके भली भांति उस प्रतिमा के नियमों का पालन करना चाहिए और अपने चित्त में विशुद्धि बढ़ाना चाहिए। आज बस इतना ही, शेष वार्ता बाद में करेंगे। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।